गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया था 2D शेप्स में स्क्वायर के बारे में और रेक्टेंगल के बारे में। उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट कर गया हूँ 3D शेप्स में। वो रीज़न ये है क्योंकि देखिए, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर है उन दोनों से ही हम क्यूब बना सकते हैं और हम क्यूबॉइड बना सकते हैं। उसके फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं यहाँ भी। जो इसका एरिया बनेगा, जैसे मुझे आज के लेक्चर्स में क्यूब का अगर एरिया निकालना हो, ठीक है, तो हमें स्क्वायर का एरिया मालूम होना चाहिए। अगर हमें क्यूबॉइड का एरिया निकालना है तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मालूम होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, पहले रेक्टेंगल को एक्सप्लेन किया, फिर स्क्वायर को एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैं 3D शेप्स में स्टार्ट कर दिया हूँ क्यूब को। क्यूब के बाद मैं क्यूबॉइड को मैं क्या करूँगा, समझाऊंगा। उसके बाद मैं सर्कल को स्टार्ट करूँगा, सर्कल के बाद मैं स्फीयर के आऊँगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट बचेगा ट्रायंगल और कोन। तो देखिए, आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं 3D शेप्स में। पहला शेप है जो क्यूब। क्यूब में पहले हम देख लेते हैं ये फिगर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, क्यूब में जो इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया और इसे बोलते हैं एज। ठीक है, और देखिए क्यूब का जो ये फेस है, ठीक है, ये फेस इसको बोलते हैं, ये हमारा फेस हो गया। ठीक है, अगर क्यूब को समझना है तो जो पासा नहीं होता, डाइस, जो लूडो खेलते हैं, लूडो, लूडो का जो डाइस होता है वो एक क्यूब होता है। तो उसमें नंबर कितने होते हैं? 6। तो जो हमारा क्यूब होता है उसमें 6 फेस होते हैं। कितने फेस होंगे इसमें? देखिए, जो फेस बनेगा इसके 6 बनेंगे। ठीक है, और ये जो कोना होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और ये वाली इसको बोलते हैं एज। तो अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हम इसके वॉल्यूम को देखते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले ये भी मालूम होना चाहिए 3D शेप्स क्या होता है। देखिए, एक ऐसा शेप जिसमें हम एयर को फिल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक ऐसा फिगर जो क्लोज हो, जो बंद हो, जिसे बंद किया जा सकता है चारों तरफ से, वो होता है 3D शेप। 2D शेप को बंद नहीं किया जा सकता, वो क्लोज फिगर या क्लोज शेप नहीं होता। पर हमारा जो 3D शेप होता है वो क्लोज फिगर होता है, एक क्लोज शेप होता है जिसके अंदर हम किसी लिक्विड को हम स्टोर कर सकते हैं, एयर को स्टोर कर सकते हैं, गैस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो इन सारी चीज़ों को जो स्टोर करते हैं वो हमारा क्या होता है? 3D शेप। और 3D शेप में कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग समझें तो क्या हो सकता है? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, जेड और एक्स कोऑर्डिनेट। इन 3 कोऑर्डिनेट के बीच में जो फिगर होता है हमारा 3D शेप होता है। 3D शेप में सिंपल सा क्या है कि वायु मतलब एयर को स्टोर किया जा सकता है, लिक्विड जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, उसको भी स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे आएंगे 3D शेप्स में। अब 3D शेप्स में सबसे पहला काम होता है वॉल्यूम पता करना। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, ये हमारा क्यूब है। क्यूब में क्या होता है? क्यूब की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। मतलब जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, मान लो इसकी लेंथ है ए, तो और इसकी इसकी ऊंचाई भी, मतलब इसकी हाइट भी ए होगी। ठीक है, और इसकी मोटाई मतलब इसकी क्या है? विड्थ, विड्थ भी ए होगी। जैसे कि अगर आपके घर का जो रूम है, आप रूम के अंदर बैठ जाओ, बैठने के बाद चारों तरफ देखो, शेप देखो, सामने भी, नीचे, इसमें 6 फेस दिखेंगे। ठीक है, रूम के 6 फेस दिखेंगे, पर वो क्यूबॉइड के फॉर्म में आएंगे क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल नहीं होगी। अब क्यूब किसे बोलते हैं? जिसकी सारी साइड आपस में इक्वल हो उसे बोलते हैं क्यूब। ठीक है, जैसे कि यहां से यहां तक की इसकी लंबाई है, जैसे मेरे रूम की लंबाई है ए, और जमीन से लेके छत की लंबाई है ए, मतलब हाइट, और मेरे रूम की मोटाई है, मतलब रूम इतना चौड़ा है, वो है ए। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है? सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी साइडों को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो क्या आएगा? ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, तो क्या आएगा? ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो ये बनेगा। तो हमें क्या पता होना है? क्यूब की प्रॉपर्टी है सारी साइड्स आपस में इक्वल। अगर इसको एल मान लिए, एल मल्टीप्लाई ए, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो, अगर ये 10 मीटर का है, ये भी 10 है, तो ये भी 10 होगा। अगर अब 10 10 है, इसको वॉल्यूम निकालना है तो क्या आएगा? 10 ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो ये आएगा 100 मीटर क्यूब। तो जो हमारा ये क्यूब है
100 मीटर क्यूब का, जो हमारा क्यूब है 100 मीटर क्यूब का है। ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम निकलेगी, मतलब इसमें जो लिक्विड भर सकते हैं, इतने मीटर क्यूब के लिक्विड भरा जा सकता है, एयर को भरा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें चाहिए इसका एरिया। ठीक है, इसका टोटल एरिया। जैसे कि एक पेंटर को बुलाएंगे, हम कहेंगे मेरे रूम की ऊपर नीचे हर जगह की इसके 6 फेस को पेंट करना है। पेंट करने के लिए मतलब हमें एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, टोटल सरफेस। ये इसका सरफेस है, जैसे जो हमारी छत है, ये क्या है, ये छत, फ्लोर, ये हमारी छत है। ठीक है, जब हम जमीन में बैठेंगे ऊपर देखेंगे तो ये हमारी छत है। तो ये हमारी छत है, इसको पेंट करना है। ठीक है, तो हम सब पेंट कराएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी सारी जगह पेंट कराएंगे। मतलब इसके 6 फेस को पेंट कराना है, मतलब इसके एरिया को बात कर रहे हैं। एरिया निकालने के लिए क्या आएगा, देखिए, जैसे टोटल क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, कितने फेस हैं इसमें, मतलब इसमें कितने सरफेस बनेंगे। देखिए एक पासा ले लो लूडो का, कितने उसमें सरफेस है, मतलब फेस है 6, 6 मल्टीप्लाई एक फेस का एरिया, उसको मान लिया मैंने ए। मतलब अगर मैं एक फेस के मतलब एक ही को एरिया निकाल लूँ, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। देखिए अब कैसे, अगर हम इसके छत को निकाल लिए, देखिए ये देखिए मैंने क्या किया, छत को निकाल लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया, सारी साइड इक्वल है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब ये क्या है, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने समझाया था कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया बनेगा, इसका एरिया बनेगा ए मल्टीप्लाई ए, क्या बनेगा, ए मल्टीप्लाई ए, तो आएगा ए स्क्वायर। मतलब एक फेस का जो एरिया बनेगा ए स्क्वायर, और टोटल कितने हैं 6, इसमें फेस हैं मतलब 6 सरफेस हैं। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए, आप लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू 6 ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब एक रूम है हमारा एक क्यूब के फॉर्म में, मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल है, बराबर है बिल्कुल। हम सारी साइड को पेंट कराना चाहते हैं, मतलब उसको हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ मेजरमेंट कर एक साइड को मेजरमेंट कर लेंगे बस। मेजरमेंट करने के बाद फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी ऐसे क्या आएगा, 6 ए स्क्वायर, ये बनेगा। रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रखते हो समझने की फिगर से, तो आप फार्मूले बना सकते हो खुद से। ठीक है, इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम भी हो गया। अब इसमें क्या है कि लिक्विड फिल करना हो तो लीटर में हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लीटर में, किलोग्राम में कैसी चीज़ें लेती है, यूनिट कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। वो लास्ट में हम समझाएंगे आपको यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसका पूछते हैं लिटरल सरफेस एरिया। क्या पूछते हैं, लिटरल, लिटरल सरफेस एरिया, एल एस ए। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया उसे बोलते हैं, दो मतलब इसकी 2 फेस को छोड़ देना है, 4 फेस को लेना है। मतलब इसके ऊपर वाले फेस को छोड़ना है, नीचे वाले को छोड़ देना है, जो भी चारों बनेंगे उनका एरिया। देखो आपके सामने एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कितने बनेंगे, 4, 6 ए स्क्वायर। मतलब इसमें 4 फेस बनेंगे, 4 सरफेस बनेंगे, 4 सरफेस एरिया, एक का ए स्क्वायर, 4 का 4 ए स्क्वायर, मतलब 4 ए स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा लिटरल। लिटरल मतलब ऊपर वाला छोड़ देना है, नीचे वाला छोड़ देना है, 4 बचेंगे, मतलब 2 को हटा देना है। ठीक है, तो बनेगा लिटरल सरफेस एरिया। टोटल मतलब 6 फेज है, 6 मल्टीप्लाई एक का स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। अब इसकी लेंथ किस में हो सकती है, मीटर में, सेंटीमीटर में, फिट में, ठीक है, इंच में हो सकती है, वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। वॉल्यूम निकालने के लिए इसमें 3 साइड होती हैं। ठीक है, एक लेंथ, एक हाइट, एक ब्रेड्थ, मतलब एक विड्थ। तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूब। अब क्यूब का हमें डायगोनल पता करना हो, डायगोनल देखिए, डायगोनल क्या, आप इस कोने पे बैठ जाओ, मतलब जमीन वाले कोने पे, और जो सामने आंखों के सामने बिल्कुल ऊपर वाला कोना है, यहाँ के डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये होता है इसका डायगोनल। ठीक है,
अब इसका जो डायगोनल, देखो डेरिवेशन बहुत बड़ा है, इसका जरूरत नहीं है। इसका जो डायगोनल बनेगा डी, वो बनेगा a√3। ठीक है, तो जो डायगोनल ए मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी हो, मतलब एक हमारा क्यूब है, क्यूब में हमें एक ऐसी स्टिक रखनी हो, सबसे लंबी स्टिक कितने लेंथ की रखी जा सकती है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा। हम आपको एक क्यूब दे देंगे, उसकी एक साइड की लेंथ दे देंगे और बोलेंगे इस क्यूब में मैक्सिमम कितने लंबाई की स्टिक रखी जा सकती है। तो क्या करेंगे, डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे, तो वही हमारा हो जाएगा, इतनी लंबाई की स्टिक को रखा जा सकता है क्यूब के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।